नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद लगातार तमाम राजनीतिक लोग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है ये प्लानिंग के तहत हुई है, जिसको लेकर बवाल सा मच गया। आपको बता दें कि मुंबई का जो माहौल है वो बेहद गर्मा गया है, फिर वो राजनीति की बात करें या फिर बॉलीवुड की बात करें। ऐसे में महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और एनडीए में शामिल जदयू के नेता की तरफ से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है महाराष्ट्र की प्रशासन को लेकर। आपको बता दें कि जदयू के मुख्य सलाहकार केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया, महाराष्ट्र की प्रशासन पर सवाल उठाया उन्होंने, जबकि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं केसी त्यागी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है ये प्रशासन की गलती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का सुनील शेट्टी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। दरअसल सुनील शेट्टी ही नहीं, आपको बता दें कि बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर एक्ट्रेस के साथ उनकी बहुत अच्छी ताल्लुकात बताई जा रही है और ऐसे में राजनीति में भी एक नाम कायम किया हुआ है बाबा सिद्दीकी ने। सिद्दीकी साहब की जो हत्याकांड का मामला सामने आया, जिसको लेकर बिहार के तमाम राजनेता ट्वीट और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव भी सुबह दिल्ली रवाना होते वक्त वो भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं और तेजस्वी यादव ने भी इस पे एक बड़ा सवाल छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर इतने बड़े दिग्गज नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर कोई भी सेफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने इस गैंग को धमकी भी दी थी। जी हाँ, पप्पू यादव ने कहा था कि अगर मुझे सरकार 24 घंटे का वक्त दे दे तो मैं इस गैंग का नामो निशान खत्म कर दूंगा। वैसे ही अब जदयू से जो खबर निकलकर सामने आई है, यानी कि डबल इंजन की सरकार होते हुए अपनी सरकार पर अब हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं जदयू के सलाहकार केसी त्यागी की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। प्रशासन को लगातार तमाम लोग घेर रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रशासन पर सवाल उठ रही है कि आखिरकार Y+ सिक्योरिटी देने के बाद भी सिद्दीकी साहब की हत्या हो जाती है, यानी 3 लोग मिलकर हत्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं दफ्तर से निकलते वक्त। यानी रविवार का यह मामला है। रविवार को दफ्तर से निकलते वक्त 9:15 के आसपास इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिन 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से एक को रिमांड भी मिल गई है। दरअसल ये रिमांड 14 दिन के लिए मांगी जा रही थी और लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली है। आधार कार्ड के हिसाब से उनकी जो उम्र है वो 21 साल प्लस है, लेकिन ये बताया गया कि उसकी साल यानी उम्र बहुत कम है, जिसको लेकर 7 दिन की रिमांड भी मिली और वही बाकी एक अभी भी पुलिस की हिरासत में है और एक की अभी भी छानबीन पुलिस प्रशासन कर रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और महाराष्ट्र क्या पूरे देश की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में भी आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी बेलगाम है। ऐसे में महाराष्ट्र में एक बड़े दिग्गज नेता के साथ ये कांड हो जाना और प्रशासन पर लगातार सवाल उठाना, एनडीए में शामिल उनके दल के लोग ही अब सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं वहां के प्रशासन पर। खैर, आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।